बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 17 रमज़ानुल मुबारक, तहलका न्यूज़ पर रमज़ान ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। अज़ीज़ान मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक की इन खूबसूरत घड़ियों में हम गुज़श्ता 17 दिन से आपके साथ रोज़ एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत होते हैं। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है अल्लाह पर तवक्कुल करना। आज हमारे माशरे में बदकिस्मती से सेकुलरिज्म और दुनिया परस्ती इतनी ज़्यादा आ गई कि हमारे ख़यालात से और अमलन भी हमारे दिलों से और हमारे आमाल से, हमारे एक्ट से अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता जा रहा है। हम ज़ाहिरी जमा तफरीक करके ही अपनी ज़िंदगी को गुजारने पर तरजीह देते हैं और हम चाहते हैं कि चाहे बंदा मार के ही हमें दुनिया के मालो असबाब लेना पड़े, बस वो मालो असबाब हमारे पास आने चाहिए। हम देहाती इलाकों में, वो पंजाबी में कहते हैं बन्ना छांगना, तो बन्ना छांगने पर हम बंदा भी छांग देते हैं। हम इंसानियत की कदर से दूर हो गए, हम अखलाकी अकदार से दूर हो गए, हम मुआशरती अकदार से दूर हो गए, सिर्फ इसलिए कि हमने अल्लाह पर तवक्कुल छोड़कर दुनिया परस्ती पर और दुनिया के ज़ाहिरी आमाल पर भरोसा और तवक्कुल करना शुरू कर दिया। जब से हमने दुनिया के मामलात में आके ज़ाहिरन तमाम के तमाम तर आमाल पर यकीन पुख्ता कर लिया और अल्लाह पर तवक्कुल हमने छोड़ दिया, तब से इंसानियत की कदर भी खत्म हो गई। माशरती बेरारवी का शिकार भी हम हो गए, जुल्म का शिकार भी हम हो गए। हुक्मरान हम देखते हैं वो अवाम पर जुल्म करते दिखाई देते हैं, इसलिए कि वो कहते हैं कोई उनके खिलाफ उठे तो वो उन्हें भी कत्ल करवा देते हैं, उन्हें भी मरवा देते हैं। वो कहते हैं उन्हें भी शहीद करवा देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमने ये जाहिरन आमाल न किए तो हमारे इक्तदार को खतरा होगा। वो अपने इक्तदार को बचाने की खातिर वो इस तरह के इकदाम करते नजर आते हैं। इदारों के सरबराहान इसी तरीके के इकदाम करते नजर आते हैं। प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, वहां पर भी यही कुछ दिखाई देता है। मुआशरे के अंदर ताजिर लोग मौजूद हैं, बिजनेसमैन लोग मौजूद हैं, वो सारे के सारे लोग इसी तरह के इकदाम करते नजर आते हैं। ज़ाहिरी आमाल पर ज्यादा भरोसा है, मगर अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा हमने छोड़ दिया है। अजीज़ान मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक की घड़ियां हमें यह मैसेज देने के लिए आई हैं कि लोगों, दुनिया के मामलात को करो, लेकिन उसके साथ साथ भरोसा और अपना पुख्ता यकीन अल्लाह और उसके रसूल पर रखो। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब में कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तवक्कुल पर जोर दिया, अल्लाह पर पुख्ता यकीन और भरोसे पर जोर दिया। अजीजान मोहतरम, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। फिर जब आप पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह पर भरोसा किया करें, बेशक अल्लाह तवक्कुल करने वालों को मोहब्बत करता है। अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले हो जाते हैं। अजीजान मोहतरम, फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फ़ारिज अनहुम व तवक्कल अलल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। फरमाया, बस ए मेरे महबूब, आप उनसे रुख अनवर फेर लीजिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए और अल्लाह काफी कारसाज है। अजीज़ान मोहतरम, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमा रहे हैं कि इर्द गिर्द के कुफार और मुशरिकीन से अपना रुख अनवर फेर लीजिए, बस अपने मौला पर तवक्कुल कीजिए। अल्लाह पर तवक्कुल करेंगे तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमा रहे हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाह फ़इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम।
और जो कोई अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो उसके सारे आमाल के लिए अल्लाह काफी होता है। बेशक अल्लाह ताला बड़ी गालिब हिकमत वाला है। फिर कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वतवक्कल अलल्लाह, और अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए। वकफा बिल्लाहि वकीला, बेशक अल्लाह ही बड़ा कारसाज और काफी है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और मुकाम पर कुरान मजीद में फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अल्लाह ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह ही पर ईमान वालों को भरोसा रखना चाहिए। यानी मोमिनीन की खूबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में यह बयान की है कि वो दुनिया के मामलात पर सिर्फ भरोसा नहीं करते, बल्कि उनका भरोसा और यकीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात पर होता है। अजीजान मोहतरम, कुरान मजीद के अंदर 10 से ज्यादा मुकामात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनीन की खूबियां बयान करते हुए, मोमिनीन को हुक्म देते हुए, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया है कि लोगों तवक्कुल करो अल्लाह पर, यकीन रखो अल्लाह पर, यकीन रखो अल्लाह पर। अल्लाह पर अगर पुख्ता यकीन हो जाए तो फिर इंसान के सारे जाहिरी अमाल भी दुरुस्त हो जाते हैं, बातनी अमाल भी दुरुस्त हो जाते हैं। हम जब अपने अमाल की बुनियाद दुनियावी मामलात पे रखते हैं ना, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत भी कहता है कि तूने मेरे मुंह से, मेरे डर से मुंह मोड़ा है, मुझ पर यकीन अपना पुख्ता नहीं किया ना, तो जाओ फिर मैं तुम्हें भी दुनिया ही की नजर कर देता हूं। अजीजान मोहतरम, इसीलिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए बख्शिश का ऐलान फरमाया जो यकीन अपना खुदा पर पुख्ता रखते हैं। अन इब्न अब्बास अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती सबऊन अल्फन बिगैर हिसाबिन। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे। हुमुल्लज़ीना ला यस्तरफूना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग कौन होंगे? फरमाया जो ना गैर शरई झाड़ फूंक करते हैं, वला यततयरूना, और न ही बदशकुनी करते हैं, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। उन 70,000 लोगों की बख्शिश जो बगैर हिसाबो किताब के होनी है, उनकी तीसरी और अहम खूबी यह है कि वो अपना भरोसा अल्लाह पर रखते हैं। जितनी मुश्किलात क्यों ना आ जाएं, जितनी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, जितने दर्द और आलाम क्यों ना आ जाएं, वो दुनियावी जिंदगी पर तवज्जो नहीं देते, वो दुनियावी मामलात पर तवज्जो नहीं देते, वो हमेशा दुनिया की परेशानियों की तरफ तवज्जो नहीं देते। हाँ, उनकी तवज्जो हर हाल में, खुशी हो या गमी, राहत हो या परेशानी, जो कोई भी कंडीशन, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, लोगों पर दिन बदल बदल कर आते रहते हैं। खुशी हो तब भी मौला को याद करते हैं, गमी आ जाए तब भी मौला को याद करते हैं। अपने हर लम्हे में वो अपने खुदा पर भरोसा और यकीन रखते हैं। और फरमाया जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन उनको बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा। इसीलिए ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ किया करते थे, दुआ किया करते थे और अपने मौला पर तवक्कुल किया करते थे। अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यकूलु, हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ करते हुए सुना। क्या दुआ? अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु। ऐ मौला, हम तुम पर भरोसा करते हैं, हमारा पुख्ता यकीन सिर्फ तेरी जात पर है। व इलैका नबतु व बिका खासमतु। अजीजान मोहतरम, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ करते थे, मौला तुझ पर ही भरोसा है, तुझ पर ही भरोसा है। हुजूर ने अल्लाह पर भरोसा किया और उस भरोसे का नतीजा यह निकला कि सिर्फ 23 साल के मुख्तसर अरसा में, सिर्फ 23 साल के मुख्तसर अरसा में तमाम मुसीबतों के बावजूद, तमाम परेशानियों के बावजूद, तमाम मुश्किलात के बावजूद
कत्लो गारतगरी के मंसूबों के बावजूद, मक्का शहर को छोड़कर मदीना हिजरत कर जाने के बावजूद, जंगे हो जाने के बावजूद, गज़वात हो जाने के बावजूद, हर्डल्स आ जाने के बावजूद, शेब अबी तालिब के अंदर मुहासरे हो जाने के बावजूद, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वो कैफियत भी आई जिन कैफियत में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, लोगों मेरे दाएं हाथ पर अगर तुम सूरज भी रख दो, बाएं हाथ पर तुम चांद भी रख दो, तो मैं फिर भी अल्लाह के अहकाम की तबलीग से बाज नहीं आऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। ऐसी कैफियत भी आई, दुनिया के मालो असबाब की ऑफर्स भी आई, लेकिन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं अपने रास्ते से पीछे नहीं हटूंगा। अल्लाह ने मुश्किलात, अल्लाह के हबीब ने मुश्किलात के बावजूद अल्लाह पर भरोसा किया, तो सिर्फ 23 साल के मुख्तसर अरसा में फिर वो वक्त आया कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत उतर गई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल कर दिया गया। फरमाया अल यौमा, आज के दिन तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। ये नतीजा मिलता है मुश्किलात में अल्लाह पर भरोसा करने का, परेशानियों में अल्लाह पर भरोसा करने का। यही नतीजा निकलता है कि अल्लाह भरोसा करने वालों को कामयाबी और कामरानी से निजात अता कर देता है। अल्लाह पर तवक्कुल की कैफियत क्या है? यह कैफियत है कि इंसान कारोबार पे जाए ही ना और घर में बैठकर ही कहे कि आज खाना आ जाएगा। ऐसा नहीं है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तवक्कुल की हकीकत बयान करते हुए, एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं ऊंट बांधूं और तवक्कुल करूं या खोल कर तवक्कुल करूं? ताजदार कायनात ने फरमाया, पहले ऊंट बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। तो ये बात है, ये मेथडोलॉजी है कि हमने तवक्कुल किस तरीके से करना है। अजीजान मोहतरम, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर बिन अल खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर भरोसा करो जैसा उस पर भरोसा करने का हक है, तो उसके बदले में तुम्हें मिलेगा क्या? हजरत उमर बिन अल खत्ताब फरमाते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला तुमको भी उस तरह रिज्क देगा जिस तरह अल्लाह ताला परिंदों को रिज्क देता है। वो सुबह निकलते हैं तो उन्हें खबर नहीं होती कि हमने कहां से खाना है, लेकिन जब वो शाम को पलट के अपने घोंसलों में आते हैं तो वो अपना पेट भरकर आते हैं। लोगों, तवक्कुल करो अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखो। दुनिया की जाहिरी मुश्किलात में आकर परेशानियों की वजह से पशेमान और परेशान ना हो जाया करो, बल्कि अल्लाह पर यकीन रखो। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी अल्लाह पर यकीन किया जाए तो इन्नल्लाह मास्साबिरीन, बेशक अल्लाह फिर सब्र करने वालों के साथ हो जाता है। अजीजान मोहतरम, सब्र की तारीफ की गई कि तवक्कुल की तारीफ की गई कि तवक्कुल होता क्या है। हजरत अबू तुराब फरमाते हैं, अत-तवक्कुलु तुमानीनतुल कल्ब इलल्लाह। तवक्कुल ये है कि दिल इंसान का अल्लाह ताला के साथ मुतमईन हो जाए, यानी अल्लाह जिस हाल में रखे उसी हाल में इंसान खुश रहे, तो इसको तवक्कुल कहते हैं। अजीजान मोहतरम, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस शख्स ने एक पैसा भी हराम का ले लिया, इट्स मीन कि उसको अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है। अगर जिंदगी के शब रोज नहीं गुजर रहे और जिंदगी के शब रोज गुजारने के लिए वो हराम पे बेस करना शुरू कर देता है, तो इट्स मीन कि उसको अल्लाह पर भरोसा नहीं है बल्कि हराम पर भरोसा है। और अगर उसे अल्लाह पर भरोसा होता तो जाहिरन गुजारा नहीं भी हो रहा, जाहिरन कोई कंडीशन नजर नहीं भी आ रही कि यहां से पैसा आएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए गैब से इस तरीके से दरवाजे खोलेगा कि इंसान परेशान, इंसान दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है कि बारी ताला मुझे तो जरूरत
थी पैसों की, मुझे जरूरत थी मालो असबाब की, मगर मुझे तो मालूम भी नहीं था कि यहां से पैसे आ जाएंगे, यहां से मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत तवक्कुल मौला पर करने की वजह से नए नए रास्ते खोल देता है। अजीजान मोहतरम, फरमाया एक शख्स अबू बकर शिबली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और कसीरुल अयाल होने की शिकायत की। कहा हुजूर, मेरी औलाद बहुत ज्यादा है, मेरा खानदान बहुत ज्यादा है, मुझसे उसकी जरूरियात पूरी नहीं होती। बड़ा खूबसूरत उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने फरमाया, जा घर जा और घर जाकर घर वालों में से उन लोगों को निकाल दे जिनका रिज्क अल्लाह के जिम्मे नहीं है। यानी अगर इंसान अल्लाह पर तवक्कुल कर ले तो उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए नई से नई राहें खोलता रहता है। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तवक्कुल का पहला दर्जा यह है कि बंदा अल्लाह के सामने ऐसे हो जाए जैसे गुस्ल देने वाले के सामने मुर्दा होता है। वो उसको इधर पलटता है, मुर्दा उधर पलट जाता है, उसको इधर पलटता है, मुर्दा इधर पलट जाता है। यानी हर हाल में अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को तैयार रखना, हुजूर ने फरमाया ये तवक्कुल का है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, हजरत सहल बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं ये तवक्कुल है। फिर सहल बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तवक्कुल की 3 अलामतें बयान फरमाई। फरमाया जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला हो जाता है उसके अंदर 3 खूबियां होती हैं। पहली खूबी यह होती है वो किसी से मांगता नहीं। नंबर 2, वो किसी चीज को धुतकारता नहीं, रद्द नहीं करता। और नंबर 3, और ना अपने पास कुछ संभाल के रखता है। यानी वो शख्स किसी से मांगता नहीं, अगर कोई चीज उसको दे दी जाए तो लेने से इनकार नहीं करता, और अगर कोई चीज ले ले तो फिर उसको अपने पास जमा करके नहीं रखता बल्कि फौरी लोगों के दरमियान खैरात कर देता है। अजीजान मोहतरम, फिर इमाम कुशैरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तवक्कुल ये है कि जो कुछ अल्लाह के दस्ते कुदरत में है उस पर भरोसा करे और जो कुछ लोगों के पास है उससे ना उम्मीद हो जाए। यानी हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करना, अल्लाह पर पुख्ता यकीन करना, इसको तवक्कुल कहते हैं। आज हमारी जिंदगियां अल्लाह पर यकीन और भरोसे से खाली हो गई, तवक्कुल से खाली हो गई, अल्लाह पर यकीन से खाली हो गई। जरूरत इस बात की है कि रमजान अल मुबारक की इन घड़ियों से हम ये सबक भी सीखें कि हम अपनी जात के अंदर तवक्कुल, यकीन और अल्लाह पर भरोसा करने वाले बन जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत रमजान अल मुबारक की इन घड़ियों के सदके हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करे, हमारी जिंदगियों के अंदर तब्दीली पैदा करे और हमारी सोच दुनिया पर भरोसा करने की बजाय अल्लाह पर भरोसा करने वाली बन जाए। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट इनाम मुस्तफी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।